नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं एसएमपीएस पावर सप्लाई के बारे में। आपने इस टाइप का पावर सप्लाई तो पहले देख लिया, इसको हम बोलते हैं लीनियर पावर सप्लाई। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं इस टाइप के पावर सप्लाई के बारे में। ये कौन सा पावर सप्लाई है? तो यह है एसएमपीएस पावर सप्लाई, यानी कि स्विच मोड पावर सप्लाई। तो आज के इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूंगा कि स्विच मोड पावर सप्लाई काम कैसे करता है। अगर अपना खुद का आपको स्विच मोड पावर सप्लाई बनाना है तो किस तरीके से बना पाओगे, और बहुत ही आसानी से मैं इसके सारे वर्किंग प्रोसेस को एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि आजकल ये बहुत ही कॉमन है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका मोबाइल जो है उसका जो चार्जर है वो भी एक प्रकार का एसएमपीएस सप्लाई है। इसके अलावा जो एलईडी लाइट्स, ब्लिंकिंग लाइट्स वगैरह रहती है उसमें भी एसएमपीएस का यूज होता है। तो आपके कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में भी एसएमपीएस ही रहता है। तो बेसिकली आज के इस एसएमपीएस के जो चैप्टर है, इतना बड़ा टॉपिक है, उसको एकदम शॉर्ट में, स्वीट तरीके से और एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिए, और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले बताया कि लीनियर पावर सप्लाई की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका है। वो वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, जहां से आप उसको देख भी सकते हैं। चलिए आज के वीडियो के अंदर हम लोग बातचीत करने वाले हैं एसएमपीएस पावर सप्लाई की। तो एसएमपीएस पावर सप्लाई का सर्किट कुछ इस टाइप में नजर आता है, जैसे कि आपको एक्चुअल सर्किट का फोटो यहाँ पे नजर आ रहा है। इसको एक साथ में समझने में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन बाय सेक्शन समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि पहले ये सेक्शन, फिर ये, ऐसा सेक्शन बाय सेक्शन उसका काम डिटेल में समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो ये वाला सेक्शन है, जिसको हम लोग इनपुट सेक्शन भी बोलते हैं, जहां से पावर सप्लाई हम लोग देते हैं। जनरली हमारे घर पे 220 से 230 या 240 वोल्ट आता है घर पे, करेक्ट। लेकिन एसएमपीएस की खासियत क्या है, ये 150 वोल्ट, 110 वोल्ट से, हालांकि 110 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच में आराम से काम कर सकता है। मतलब उन इन बिटवीन जो भी वोल्टेज आएगा उस पर काम कर सकता है आराम से। पहले के टाइम पे जो लीनियर वोल्टेज सप्लाई ऐसा नहीं रहता है। लीनियर में फिक्स वोल्टेज चाहिए तभी अच्छी तरह से काम करेगा, जबकि ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी वोल्टेज रहेगा ना, ये काम अच्छी तरह से करेगा। ये खासियत है एसएमपीएस सप्लाई की। इसके लिए ज्यादातर आज की तारीख में एसएमपीएस सप्लाई आपको ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसमें कंपोनेंट्स की बात करें तो आप भी, कोई भी छोटा बच्चा भी बता देगा ये एक फ्यूज है। लेकिन फ्यूज के अलावा भी बहुत सारे कंपोनेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो लाइन है, आपका लाइन साइड है, उसमें आपको फ्यूज को कनेक्ट किया गया है। इसके बाद में लाइन और न्यूट्रल के बीच में आपको नजर आ रहा है एक एमओवी लगा हुआ है। ये जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है ये एमओवी है। एमओवी का मतलब ऐसा एक टाइप का कंपोनेंट है जो नॉर्मल वोल्टेज पे कुछ नहीं रिएक्ट करेगा, लेकिन जैसे ही वोल्टेज में कुछ स्पाइक आएगा, कभी कभी ऐसा होता है ना, जो बिजली आने कड़कने की वजह से अचानक से बहुत ज्यादा सप्लाई आ जाता है। तो जो अचानक वाला जो सप्लाई आता है ना, उससे क्या होता है, हमारा जो सर्किट रहता है वो खराब होता है। तो उसको बचाने के लिए, मतलब वो सर्किट जो है उसको बचाने के लिए हमारा एमओवी काम करता है। वहां पे एमओवी क्या करता है, रजिस्ट्रेशन एकदम बढ़ा देता है, जिसकी बदौलत वोल्टेज कंट्रोल में रहता है। तो ये खासियत है, या तो खुद उड़ जाएगा, सर्किट को बचा लेगा। ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन कंपोनेंट है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। मतलब सबसे पहले जो पार्ट आपको नजर आ रहा है सारे प्रोटेक्शन रिलेटेड पार्ट्स है। इसके बाद प्रोटेक्शन के लिए दूसरी चीज यहाँ पे लगाई गई है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं चौक। अभी चौक क्या काम करता है, इसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन इसका काम समझने पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी काफ़ी सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल में भी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, आरएलसी, पीएलसी, मोटर रिमाइंडिंग, वायरमैन, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, वीडियो एडिटिंग, प्रोग्रामिंग, रोबोटिक्स, वैसे 60 से ज़्यादा कोर्सेज है। अभी अभी हम लोग ने ईवी का, सीसीटीवी का, इथिकल हैकिंग के भी कोर्सेज चालू कर दिए हैं। तो ये सारे अगर कोर्सेज करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आईफोन या किसी और एप्लीकेशन के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज करिए, मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी मैं आपको जो बता रहा था, ये जो कॉइल चौक जिसको हम बोले उसके बारे में। तो जो चौक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको हम ईएमआई फिल्टर या कॉमन मोड चौक बोलते हैं। ईएमआई फिल्टर जो रहता है वो चौक काम नहीं करता, हालांकि एक कैपेसिटर रहता है, आपको यहाँ पे एक कैपेसिटर नजर आ रहा है, वो काम करेगा। उसको ईएमआई फिल्टर कैपेसिटर बोलता है।
इसका जो मेन काम रहता है, जो हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी जो नॉइज रहती है या घर की जो सप्लाई जो रहते हैं उसमें जो नॉइज आता है, कभी कभी इंटरफेरेंस आते हैं, मतलब जो बिना काम के सिग्नल्स उसके साथ में अटैच्ड हो जाते हैं सप्लाई के साथ में, जो आगे चल के हमारी सर्किट में मुश्किलें पैदा कर सकता है, उसको हटाने का काम, या EMI फिल्टर जो रहता है या कॉमन मोड चौक जो रहता है, कॉमन मोड चौक जो रहता है ना, ये लाइन और न्यूट्रल दोनों के साथ में अटैच रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटर जो एक EMI फिल्टर का काम करता है, फिल्टरिंग का काम करेगा, सप्लाई के अंदर साफ करने का काम करेगा बेसिकली, और जो हमारा चौक है उसका एक हिस्सा लाइन वाइज और दूसरा हिस्सा न्यूट्रल के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, पैरेलली जुड़ा हुआ है। इसका जो मेन मकसद क्या रहता है कि यहाँ पे जो चौक का काम रहता है वो नॉइस को इंटरसेप्ट करना। नॉइस का मतलब वही जो अनवांटेड सिग्नल्स आ जाते हैं कभी कभार हमारी सप्लाई लाइन के अंदर, तो उस टाइप के अनवांटेड सिग्नल को हटा देना, या अचानक से जो फ्रीक्वेंसी में बदलाव होता है उसको कंट्रोल में करना, ये सारे काम हमारा कॉमन मोड चौक करता है। तो ये जो पूरा सेक्शन अभी तक हम लोग ने देखा, ये सारा सिक्योरिटी सेक्शन है, एक तरीके से फिल्टर सेक्शन है या प्रोटेक्शन सेक्शन भी आप बोल सकते हैं हमारी सर्किट का। अभी सर्किट का जो मेन हिस्सा शुरुआत होता है वो है ये, आपको यहाँ पे जो 4 कंपोनेंट नजर आ रहा है, ये डायोड है। डायोड जो है हाई वोल्टेज डीसी में, जो अभी तक हमने एसी सप्लाई आया, फिल्टर किया, फिल्टर से हम लोग ने चौक के माध्यम से उसको साफ किया, नॉइज उसमें से निकाल दिया, बाद में उस सप्लाई को जो एसी सप्लाई है उसको डीसी में, ये 4 डायोड की वजह से ये डीसी में कन्वर्ट हुआ। डीसी में कन्वर्ट होने के बाद आगे आपको यहाँ पे कैपेसिटर्स और कुछ कॉइल नजर आ रहा है। इसका जो मेन मकसद रहता है कि ये जो अनफिल्टर्ड डीसी यहाँ पे बना है, यहाँ पे जो डीसी बना है वो फिल्टर नहीं है, वो इस तरीके से दिखता है डीसी, देख पा रहे हैं आप, लेकिन फिल्टर करके उसको स्ट्रेट करने का काम ये दो जो आपको कैपेसिटर नजर आ रहा है, कॉइल नजर आ रहा है, वो काम करता है। तो फिल्टरिंग करने का काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। जहां पे आपका डीसी बन गया है, अभी सप्लाई आपने दिया एसी, यहां पे क्या बन गया, जो सेकंड सेक्शन बन गया वो डीसी बन गया। अभी यहां से आपका डीसी सप्लाई शुरुआत होगी, लेकिन ये डीसी सप्लाई वो टेम्पररी तौर पर रहता है। इसके आगे जैसे आप डीसी सेक्शन से थोड़ा आगे बढ़ोगे, यहां पे एक कंपोनेंट नजर आ रहा है जो कि है मॉसफेट। इसको हम बोलते हैं स्विचिंग सर्किट या स्विचिंग डिवाइस बोल सकते हैं। ये क्या करता है, जो डीसी बना हुआ था ना, हाई वोल्टेज डीसी था, अभी तक हम लोग ने 200 जो भी 220 वोल्ट या 240 वोल्ट आया उसको डीसी में कन्वर्ट किया, तो हाई वोल्टेज डीसी कहलाएगा। उसी डीसी को स्विचिंग के माध्यम से यानी कि मॉसफेट के माध्यम से एक हाई वोल्टेज पल्सेस में जनरेट करवाया जाता है। मतलब ये जो आपका जो सिग्नल स्ट्रेट था उसकी जगह पे इस टाइप में आपको बनवा दिया गया। ये हाई वोल्टेज पल्सेस जनरेट होते हैं, और ये हाई वोल्टेज पल्सेस ही जो रहता है वो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो एकदम हाई फ्रीक्वेंसी बना देता है। ये हाई फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई बन गया एक टाइप से, मतलब जो पहले एसी था उसको डीसी में कन्वर्ट किया हाई वोल्टेज में, फिर उसको हाई वोल्टेज एसी सप्लाई में कन्वर्ट दोबारा किया, मतलब डीसी को वापस एसी में आपने कन्वर्ट किया, और ये सप्लाई को आगे हम लोग ट्रांसफार्मर में देते हैं। तो आगे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्मॉल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। ये देखिए ये वाला, ये बहुत ही हल्का रहता है, बहुत ही छोटा रहता है। लीनियर पावर सप्लाई में आपने देखा रहेगा ट्रांसफार्मर काफी बड़ा रहता है, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर नहीं है, वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे चलने वाला ट्रांसफार्मर है। जबकि ये जो है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, जो क्या करता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एसी सप्लाई बना है उसको लो वोल्टेज पल्सेस में कन्वर्ट करेगा, यानी कि लो वोल्ट में कन्वर्ट करने का काम सेकेंडरी साइड में ये करता है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारा डीसी पहले ऐसा था अनफिल्टर, फिल्टर करने के बाद ऐसा बन गया स्विचर, यानी कि ये मॉसफेट के माध्यम से वो वापिस हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट हुआ, उसको लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट करवा दिया गया। हाई फ्रीक्वेंसी ही रहने दिया, लेकिन वोल्टेज जो है कम कर दिया गया। जो पहले इतना बड़ा था, चौड़ा था, आप देख सकते हैं छोटा हो गया है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी लो वोल्टेज में उसको कन्वर्ट करवा देगा, लेकिन वो एसी ही रहेगा। अब तक डीसी नहीं है दोबारा, तो अभी डीसी नहीं है, हमें तो आउटपुट में डीसी चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी वोल्टेज को जो लो वोल्टेज हाई फ्रीक्वेंसी जो एसी सप्लाई है उसको वापिस से रेक्टिफायर के माध्यम से डीसी में परावर्तित करेंगे, डीसी में उसको वापस से कन्वर्ट करेंगे। और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद आपको बाहर समझो आगे यहाँ पे 12 वोल्ट का समझो आपने कन्वर्टर लगा दिया, तो आपको 12 वोल्ट जो है बाहर मिलेगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है आपको दिखाई दे रहा है ये वाली चीज, यहाँ पे एक प्रकार से डायोड का काम करेगा। ये डायोड क्या करेगा, जो यहाँ से एसी सप्लाई है उसको दोबारा डीसी में कन्वर्ट करवा के आपको बाहर आउटपुट करवा के दे देगा। मतलब बाहर अपने को क्या मिलेगा, डीसी। लेकिन यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ,
जो आपको सर्किट में आउटपुट जो मिल रहा है ना वो कांस्टेंट सेम ही मिलना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, वोल्टेज 150 से लेकर 250 के बीच में कुछ भी रहेगा, हमारा आउटपुट सेम होना चाहिए, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वही तो मेन काम है ना एसएमपीएस सप्लाई का। तो वो कैसे किया जाता है, तो वो इसकी बदौलत होता है। ये एक प्रकार का ऑप्टो आइसो कपलर रहता है, आइसोलेटर बोलते हैं, ऑप्टो आइसोलेटर। वो क्या करता है, जो भी आउटपुट हम लोग जनरेट कर रहे हैं, जो भी आउटपुट में बाहर निकल रहा है फिल्टर होके, ये जो है डीसी सप्लाई जो यहाँ पे बना उसको वापस से फिल्टर करवाया जाएगा। ऑफ कोर्स उसमें कैपेसिटर और इंडक्टर लगा के आपको वापस प्योर डीसी में कन्वर्ट करवा के फिर आउटपुट मिलता है। लेकिन आउटपुट में जो भी सप्लाई मिल रहा है उसका फीडबैक हम लोग ऑप्टो आइसोलेटर जो रहता है उसको दिया जाता है। उसके माध्यम से ये क्या करता है, हमारी पीडब्ल्यूएम सिग्नल को वो कांस्टेंट पिंग करके रहता है। पिंग यानी क्या, कांस्टेंट सप्लाई करते रहता है। वो बताता है कि हाँ आउटपुट जो है अभी 12 वोल्ट है, 12.5 हो गया, 11.5 हो गया। अगर समझो 10 हो गया तो वो बोलेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी बढ़ा, तो ये ज्यादा काम करेगा, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी वापस और थोड़ा ज्यादा बनाएगा, फिर आउटपुट मिलेगा। 12 रहेगा तो कांस्टेंट चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 से ज्यादा हो गया तो बोलेगा भाई कम काम करवा। तो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर एक आईसी है जो मॉसफेट को बोलेगा कम काम कर, कम फ्रीक्वेंसी बना, तो आउटपुट थोड़ा सा कंट्रोल होएगा। मतलब कम ज्यादा जब भी करना है वोल्टेज को, तो वो काम हमारा ऑप्टो आईसी कपलर के जरिए पीडब्ल्यूएम सिग्नल को मिलता है। और ये पीडब्ल्यूएम सिग्नल हमारे मॉसफेट को बताता है, और मॉसफेट के जरिए सारी जो प्रोसेस रहती है वो कंप्लीट होती है। तो कुल मिला के इतना बड़ा प्रोसेस है हमारा एसएमपीएस सप्लाई का। देखिए दोबारा, हमारा पहले तो एसी सप्लाई को डीसी में बनाया गया, रेक्टिफायर की मदद से उसको फिल्टर करवाया गया, स्विचिंग के जरिए उसको हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट किया गया। इस चॉप ट्रांसफॉर्मर, हाँ अच्छा, ये ट्रांसफॉर्मर का और एक नाम है चॉप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, स्टेप डाउन फ्लाईबैक ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हैं। चॉप ट्रांसफॉर्मर के जरिए उसकी हाई फ्रीक्वेंसी रहने दिया, लेकिन वोल्टेज कम कर दिया गया। फिर रेक्टिफायर के माध्यम से उसको अनफिल्टर्ड डीसी में कन्वर्ट किया गया, तो इस टाइप में नजर आ रहा है ऑसिलेटर में। और उसके बाद में उसको वापस से साफ करके प्योर डीसी में कन्वर्ट करवा दिया गया। लेकिन ये अंदर बाहर जो है कांस्टेंट आपको वोल्टेज मिलता जाए, इस वजह से यहाँ पे ऑप्टो आइसो कपलर रहता है, जो कि पीडब्ल्यूएम सिग्नल के जरिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है, इसके जो हाई फ्रीक्वेंसी बनाने का जो प्रोसेस रहता है उसको कंट्रोल किया जाता है। क्लियर है? तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारी एसएमपीएस सर्किट में होती है। तो एसएमपीएस सर्किट इतनी बड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे और एक आपको आईसी नजर आ रहा है। समझो बाहर आपको 12 वोल्ट तो मिल रहा है, लेकिन जो माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह जो रहते हैं उसको 5 वोल्ट की जरूरत रहती है। तो ये क्या करता है, 7805 आईसी यहाँ पे लगाया जाता है, जो कि आउटपुट में आपको बाहर 12 वोल्ट लेगा वो इनपुट से, लेकिन बाहर आपको 5 वोल्ट बाहर निकालेगा, जो कि माइक्रो प्रोसेसर या कुछ जो सेंसर्स वगैरह जिनको 5-5 वोल्ट का पावर सप्लाई चाहिए वो यहां से बाहर निकाल के देता है। तो कुल मिला के जो हमारा एसएमपीएस का सप्लाई है वो इस तरीके से काम करता है। तो आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स बहुत ही बेहतरीन है। अगर आपको करना है तो हमारा एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। गूगल प्ले स्टोर पे आप जाओगे तो आसानी से मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे हाई का मैसेज डालिए, तो सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।